बच्चों के बुनियादी कौशल को बढ़ावा देने, उनकी छिपी हुई प्रतिभा को उभारने, बच्चों के आत्मविश्वास व सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए समर कैंप एक उपयुक्त माध्यम हो सकता है। वार्षिक परीक्षा के बाद समर कैंप आयोजन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आइए जाने। जिला जांजगीर के विकासखंड पामगढ़ में आने वाले संकुल केंद्र मुड़पार बकी शाला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मुड़पार बकी प्रधान पाठिका श्रीमती ममता डहरिया से। मेरा नाम श्रीमती ममता डहरिया है, प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मुड़पार विकासखंड पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा से। हम जो है अपने स्कूल में समर कैंप का आयोजन कर रहे हैं एग्जाम के बाद। हमने देखा है कि कई बार होता है बच्चे जो है एग्जाम के बाद स्कूल आना जो है वो बंद कर देते हैं और बहुत कम बच्चे होते हैं जो स्कूल आ पाते हैं। तो हम बनाए रखने एवं बच्चों के विभिन्न प्रतिभाओं को निखारने के लिए हमने समर कैंप का आयोजन किया है और इसमें हमने बहुत सारी गतिविधियों को हमने शामिल किया है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास में मदद हो। जैसे हमने हर क्षेत्र हर विभाग के बारे में बच्चों को जानकारी देने का प्रयास किया है। पहला जो है हमने फर्स्ट दिन हमने रखा हुआ था कि बच्चों को साफ सफाई और साज सजावट के लिए। तो बच्चे जो है अपने शाला प्रांगण की अपने स्कूल की साफ सफाई कैसे रखते हैं, अपने क्लास का साफ सफाई कैसे रखते हैं, इसके बारे में बताया गया और बच्चे स्वयं से भी कर रहे हैं और बच्चों ने खुद से चुनौती लेकर अपने अपने क्लास को, तीनों क्लास के बच्चे 6वीं 7वीं 8वीं तीनों क्लास के बच्चे जो है वो अपनी अपनी क्लास को सजाए हुए हैं और उन्होंने खुद से बनाया हुआ है। बहुत सारी कबाड़ से जुगाड़ करके किया है और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बच्चों ने जो है वो अपने दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। स्वागत की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जो है हमारे आदरणीय श्री एम.एल. कौशिक सर विकासखंड शिक्षा अधिकारी का के अलावा बच्चों को उन्होंने स्काउट गाइड के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी। उसका प्रकार स्काउट गाइड क्या है, वो क्या कैसे काम करता है और उसके अलावा जो है मॉक ड्रिल करके बताया। शाला सुरक्षा के बारे में भी मॉक ड्रिल करके हमने बच्चों को बताया कि जैसे किसी बच्चे को कुछ हो जाता है तो अगर हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं है तो कैसे आसपास की चीज़ों को उपयोग करके हम उसका स्ट्रेचर बना सकते हैं, खून का बहना रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों को बताया गया और विभिन्न प्रकार की तालियों के बारे में बताया गया कि कैसे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कलेक्ट किया जाता है। ये स्काउट गाइड के बारे में बताया। ठीक है, उनसे कैसे करके अपना परिचय देना चाहिए, चोट लगे तो कैसे करें, जो हमारे पास है उससे हम क्या हमने हमारे स्कूल में पोर्टफोलियो का निर्माण कराया है। पोर्टफोलियो जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए है। इसमें बच्चे जो है स्वयं से करते हैं इसको, तो उसमें विभिन्न दक्षताओं का विकास होता है, ताकि सोच का विकास होता है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे इससे बच्चों में गजब का आत्मविश्वास आता है क्योंकि वो स्वयं बनाते हैं तो उस चीज़ों को जानते हैं और उस चीज़ों के बारे में जुड़ पाते हैं। हम बच्चों से उनसे वही करने के लिए कहते हैं जो वो करते हैं। इनमें सहयोग की भावना आती है, बच्चे एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जिज्ञासा जो है वो बढ़ जाता है, तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का जो है वो विकास होता है। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मुड़पार में विज्ञान की शिक्षक हूँ। यहाँ हम लोग बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ सीखे और स्वयं से प्रेरित होकर ये सब मॉडल बच्चों के द्वारा बनाया गया है।
के लिए पहले दिन हम लोग क्लास को सजाए और बीओ साहब आए और स्काउट गाइड के बारे में सीखे और शाला सुरक्षा के बारे में सीखे। बहुत सारे दूसरे दिन डॉक्टर सर आए थे, उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी कि जब हम जाते हैं घर से बाहर निकलते हैं पानी पीकर चलना चाहिए और वाइट कलर का गमछा लेकर चलना चाहिए और जब हम आते हैं मतलब घर आते हैं थके हुए तो पानी नहीं पीना चाहिए और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आम नहीं खाना चाहिए क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। सबसे शुरू दिन बीओ साहब आए थे, उन्होंने हमें नहीं सुहाना कुमारी वाली हमारी कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम है शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मुनपारबा। समर कैंप के पहले दिन हमने सजावट के और साफ सफाई किए और बीओ साहब आए तो हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए और बीओ साहब के साथ में स्काउट गाइड वाले आए थे, उन्होंने हमें स्काउट गाइड की जानकारी भी दी। स्टार्टिंग पढ़ता हूँ और हमने समर कैंप के दूसरा दिन खेल बहुत सारा खेल खेला। में पहला जलेबी दौड़, दूसरा रस्सा कस्सी, तीसरा वो मोजा वाला खेल खेले में मोजा दौड़, फिटनेस गेम और हम लोगों ने उस दिन स्वास्थ्य संबंधित में जानकारी सीखा है। तीसरा दिन में है ना हमने गरम आलू का खेल खेला। उसके बाद गरम आलू के खेल खेलते हुए हमने 2 दिन में क्या हुआ उसका फीडबैक हमने जाना बच्चों से। उसके बाद अभी हम नया गेम शुरू कर रहे हैं, वो है अपने अपने दोस्तों का मिमिक्री करना। तो अभी हमारे सामने है सोनाम कुमारी रत्नाकर है और मैं अपने सहेली का एक्टिंग करके बताना चाहती हूँ। चलो ठीक हो मैं जाओ नहीं जाओ नहीं जाऊंगा हम कर यहाँ से बताओ कहाँ जाओगे घूमने। साबुन लेना है, गाड़ी डाल भी है लेंगे सबसे पहले। इसके बाद ये 2 चरण हो गया। इसके बाद ये वाला ऐसे करके 3 हो गया। अपने घर में हम समय का कैसे सही उपयोग कर सकते हैं। ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले, जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके हैं पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के खो न जाए। मैं बोला था लड़कियों के प्रति सर को मतलब आगे पढ़ाए के लिए माँ बाप लोग लड़कियों के प्रति आकर्षित होना चाहिए। लड़की लोग पढ़ाना है तब मोर घर है संस्कार बढ़ी विकास हो ही। अगर लड़की में नहीं पढ़ा कि हम घरे में काम करे लगे सन तब अपना चूल्हा फूके देखने पर चूल्हा फूके में जाए आगे कौन बहका लड़की लड़का बराबर है। जब तक लड़का पढ़ा सका तब तक लड़की भी पढ़ा सका सर और पढ़ाना अनिवार्य है। वो तो लड़का और लड़की में भेद करें तो कोई फर्क नहीं। तो लड़की को भेद नहीं करना है, लड़का के बराबर ही पढ़ाई करवाना है, लड़का ही बराबर ही होगा। छूट देना है कि कहीं भी जा पढ़ लिख और अपन संचालन कर।
सबसे पहले तो उनका शर्माना नहीं है किसी चीज़ से, ठीक है। हम लोग बीच में अभी भी शर्माते, ऐसा नहीं है, लेकिन शर्माना नहीं है आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ना है तो शर्माना नहीं है, ठीक है। तो चलाते हैं आप लोग। घर में कितने मोबाइल, किसके घर में मोबाइल है? सभी घर में रहता है, और कुछ लोग नहीं बता रहे होंगे, सबके घर में आज के डेट में एक तो नहीं तो 2 मोबाइल जरूर रहता है ना। तो क्या देखते हैं मोबाइल में, है ना। उसका सदुपयोग करोगे तो बहुत फायदे की चीज़ है मोबाइल, और अगर उसको जो है दुरुपयोग करोगे, जैसे कि केवल वीडियो देखना है, व्हाट्सएप देखना है, रील्स देखना है। कितने बच्चे रील्स बनाते हैं? कभी गलत नहीं होते, वो लोग अपना अनुभव को बताते हैं, अपना अनुभव को सिखाते हैं, और वो लोग हमेशा ही अच्छा सोचते हैं। इस बेस गिफ्ट के समय में से हमारे लिए समय निकाल करके सर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, हार्दिक धन्यवाद देते हैं। नौकरी के लिए माँ बाप को मेहनत करके भी कुछ भी करके पढ़ाना लिखाना जरूरी है भाई का मन। पेपर हो गए था, छुट्टी हो गए के लड़का मन घर में रहते, और हिसाब से स्कूल आते तो अधिकारी आते तो जानकारी मिला थे, नया नया कुछ चीज़ सीखे मिला थे, और गुरु मन जो हवा ते नया नया मतलब शिक्षा देते कि आगे क्लास में जहाँ का मतलब पढ़े मिली, का सीखे मिली, ये सब चीज़ के जानकारी मतलब लड़का मन मिला थे। एक से अच्छा का चीज़ है ये तो उम्मीद की शहर है, खुशियों की नहर है, खो न जाए ये। मारपीट हो गया तो उनका जो है जो विचारण है वो वहाँ किशोर न्याय बोर्ड में होता है। मारपीट हो गया, गाली गलौज हो गया, या कई प्रकार के बच्चे कुछ और जघन्य अपराध कर दिए, तो फिर उन बच्चों को जेल नहीं भेजा जाता है, वहाँ सुधार गृह होता है, बाल संप्रेषण गृह। कानून है, आप बाहर में किसी को गाली गलौज कर दोगे 294 अंतर्गत अपराध बनता है, हाथापाई कर दोगे 323 अंतर्गत अपराध बनेगा, जान से मारने की धमकी दे दोगे तो 506 अंतर्गत अपराध बनेगा, चोरी में 378 लगेगा, आईपीसी की धारा। पग में कानून है बेटा। तो आप अभी बच्चे हो, पढ़ने लिखने के अभी एज में समझिए, केवल पढ़ाई लिखाई करो। हम लोग वही है, शिक्षित ना हो, है ना, लेकिन ये देखा गया कि कानूनी शिक्षा का प्रचार प्रसार में कमजोरी आ रही है ना। कानूनी शिक्षा का ज्ञान नहीं होने से क्या हो रहा है? उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी बच्चे बहुत अच्छा काम किए, अपने विद्यालय को सजाए हैं, बच्चों को नया चीज़ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। हालांकि व्यस्ततम समय है, इसके बावजूद प्रत्येक विद्यालय को इस प्रकार का आयोजन करते रहना चाहिए। ये एक विशेष प्रकार का नवाचार है, जिससे बच्चों के अंदर में कुछ करने और कुछ नया सीखने का जो लगन है वो जागृत होता है। और जिज्ञासा ही बड़ी चीज़ है। अगर मानव जिज्ञासु हो गया तो आपको उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल कैसे चेयर सेट बनाना है उसे लेकर जाना है। जब उपलब्ध है उनको दूसरे दिन डॉक्टर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने आए थे। उन्होंने बताया कि जब हम बाहर जाते हैं। डीओ सर द्वारा बच्चों को पुरस्कार का वितरण किया गया, साथ ही वर्ष भर स्कूल के कार्यों में सहयोग करने वाली सफाई कर्मचारी का सम्मान किया गया एवं बच्चों को उनकी जाति प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम में भेज रहे हैं यहाँ के प्रधान पार्टी का भी बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस प्रकार का सामर्थ्य और उत्साह वर्धन के साथ मनाया है और इतने संख्या में बच्चे दिख रहे हैं। तो निश्चित ही यहाँ का जो पढ़ाई भी अच्छा होता होगा। जैसे कि हमारे मोदी जी ने बताया कि यहाँ के बच्चे पामगढ़ जाते हैं और वहाँ
इस बार नाम दिया गया है उत्कृष्ट जांगीर। उत्कृष्ट जांगीर का मतलब है कि जो हमारे हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं हमको पूरा राज्य में टॉप में लाना। तो कैसे लाएंगे, ये हम शुरू से ही इसका प्रयास करेंगे। जितने भी एक्टिविटीज मैडम के द्वारा प्रधान पाठ्यक्रम द्वारा कराया गया बहुत सराहनीय लग रहा है, क्योंकि अब ऐसी जो गतिविधियां हैं मैं चाहूंगा कि सभी स्कूलों में ये कार्यक्रम कराए जाए ताकि बच्चे एक्टिव रहे। गर्मी में जैसे छुट्टी हो जाता है बच्चे घूमने चले जाते हैं, गांव चले जाते हैं और पढ़ाई के जो टच में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, वो छूट जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है जिन्होंने बच्चों को संबोधित करके संकलित करके इस प्रकार की अन्य गतिविधियां जो हम नहीं करा पाते समर सीजन में, गर्मी के मौसम में ये काम करा सकते हैं। ये मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ ऐसे गतिविधियां कराने के लिए। और जो भी अपने जिला से मेरे से मन पड़ेगा आप लोग के सहयोग में बताइएगा। मैं शिक्षा के क्षेत्र में आगे विकास करने बहुत तत्पर रहता हूँ, खास करके शिक्षकों की समस्याएं हल करने में, क्योंकि शिक्षक की समस्या हल होगी तभी वो छात्रों को पढ़ाई करेंगे। समर कैंप के समापन के अवसर पर न्योता भोजन का आयोजन किया गया। न्योता भोजन का उद्देश्य बच्चों को अतिरिक्त पोषण आहार प्रदान करना है। शिक्षक अपने हाथों से बच्चों को भोजन परोसते हैं। सभी अतिथियों ने कुछ न कुछ बच्चों को वितरण किया। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब